हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है व्हाई आर दिस एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट इन योर वाटर कलर जर्नी। तो वाटर कलर जर्नी में ये एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो बहुत सारा एक्सरसाइज है जो कि आगे चल के मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। आपको उस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी उस एक्सरसाइज को। और देखिए किस तरह से कौन सा एक्सरसाइज जो कि मैं आज दिखाऊंगी उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है वाटर कलर जर्नी में। आप वाटर कलर जब करते हैं तो ये सब एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जब वाटर कलर करें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो आगे देखिए क्या क्या एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। और ठीक है, आगे देखिए। तो ये रहा एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि आपको वाटर और ब्रश के ऊपर कंट्रोल रखनी है। आपको बॉक्सेस बनानी है, एटलीस्ट 6 बॉक्सेस बनानी है। डार्क टू लाइट जानी पड़ती है, पहले डार्क, उससे थोड़ा कम डार्क, उससे थोड़ा कम डार्क। आप जितना आप डार्क से लाइट जाएंगे वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होगा। और वाटर ज़्यादा यूज़ करके ही आप डार्क टू लाइट जा पाएंगे। तो इस तरह से आपको बनानी होती है बॉक्सेस। और बॉक्सेस का साइज उसके बाद आपको थोड़ा इंक्रीज़ करनी होती है। पहले छोटा बॉक्स से आपको शुरू करनी होती है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। इस तरह से बॉक्सेस का साइज़ आपको इंक्रीज़ करनी होगी। आपको ब्रश जो है थोड़ा बड़ा ब्रश लेनी होगी, बिग साइज ब्रश लेनी होगी। डार्क कलर यूज़ करनी होगी, जो भी आप कलर ले सकते हैं, डार्क ब्लू, ब्लैक, पर्पल, रेड, जो भी डार्क कलर को लेके ही आप प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। फ्लैट वैल्यू को बनानी होगी आपको, जैसे कलर पूरा फ्लैट रहे। तो इस तरह से आपको 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, बॉक्सेस बनानी है, बॉक्सेस का साइज़ इंक्रीज़ करनी है। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वाटर और ब्रश के ऊपर कंट्रोल आ जाएगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, बॉक्सेस बनाइए और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि आपको कुछ भी आप सीनरी ले सकते हैं। आप लाइट पेंसिल से आप बनाएंगे सीनरी को, फिर आप इसके ऊपर फ्लैट वैल्यू यूज़ करेंगे। आप जो भी कलर ले सकते हैं जिस हिसाब से है, ट्री का, स्काई का, जो भी कलर है, लेकिन फ्लैट वैल्यू होनी चाहिए। और इस तरह से बड़ा ब्रश लेके आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरा पिक्चर को आपको फ्लैट रखनी है। जिस तरह से आप बॉक्सेस में प्रैक्टिस किए उस तरह से आप इस पिक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। फ्लैट वैल्यू में आप छोटे ब्रश का यूज़ मत करिएगा, फ्लैट वैल्यू में आप बड़ा ब्रश का ही यूज़ करेंगे। और एक एक्सरसाइज करनी है, आपको मास्किंग टेप लेनी है, साइड में आपको लगानी होगी और बॉक्सेस बनानी है। किसी भी साइज का आप बॉक्स बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। अच्छा से आपको कलर करनी होगी, मास्किंग टेप भी लगा सकते हैं जिससे कलर आउटसाइड नहीं जाए। उस तरह से आपको बहुत अच्छे से कलर करनी होगी। तो आप बॉक्स बनाएंगे, कुछ भी फूल बना सकते हैं, आप डिफ़िकल्ट लेवल को बढ़ाएंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस में आपको दिखा रही हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। मास्किंग टेप आपको लगानी है, मैं यहाँ अभी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप लगा भी सकते हैं साइड में। तो बॉक्स को आप कलर करनी होगी, जो भी कलर ले सकते हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कलर बॉक्स के अंदर ही रहे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
आप डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ा सकते हैं, कोई भी साइज का आप बना सकते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, स्फीयर मतलब सर्कल और ट्रायंगल, कुछ भी शेप बना सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल आप स्लोली स्लोली इंक्रीज़ करेंगे और उसके बॉक्स के अंदर आप कलर करने की कोशिश करेंगे ताकि कलर आउटसाइड ना जाए। ऐसा करने से आप पूरा ब्रश के ऊपर आपका जो हैंडलिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वाटर कितना लेनी है, किस तरह से ब्रश को चलानी है, वो कंट्रोल आएगी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से आपको बॉक्स के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी। फूल बनाइए और फूल के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप कलर लेंगे और थोड़ा वाटर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ कलर यूज़ करनी है, कलर को यूज़ करके प्रैक्टिस करनी है। तो आप समझ पाएंगे कि वाटर कितना लेनी होती है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 3 में आपको लाइन प्रैक्टिस करनी होगी। आप कुछ भी कलर लीजिए और लाइन प्रैक्टिस कीजिए। ब्रश से आप इस तरह से भी लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से भी लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका ब्रश के ऊपर अच्छे से कंट्रोल आ जाएगी और आप कुछ भी आप स्केचिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं ब्रश से। और आप हैचिंग भी कर सकते हैं, हैचिंग को भी प्रैक्टिस करनी होगी इस तरह से। तो ब्रश से आपको लाइन प्रैक्टिस करनी होगी। ब्रश से आप ग्रास का भी हैचिंग कर सकते हैं इस तरह से। कुछ भी आप जब स्केच कर रहे हैं तो कहाँ हैचिंग लगेगी तो आप कर सकते हैं। जैसे पेंसिल में करते हैं वैसे ब्रश में आपको करनी होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 4 है जो कि आपको स्केचिंग करनी होगी। आप कुछ भी स्केचिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे ये कुछ मैं स्केच की हूँ, तो आप कुछ भी आप स्केच कर सकते हैं। पेंसिल इम्पोर्टेंट है लेकिन ब्रश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ब्रश से स्केचिंग करनी है। आप जो भी देख पा रहे हैं ट्राई कीजिएगा, आप ब्रश से स्केचिंग करें। डिफरेंट चीज़ों को देख के, एनिमल्स, बर्ड्स को देख के आप स्केचिंग करें जितना हो पाए। तो ब्रश से ही आप स्केचिंग करें। पोर्ट्रेट ड्राइंग करें, ब्रश से ही करें आप ड्राइंग। पहले आप इजी से शुरू करें जो भी आप ड्राइंग करेंगे। तो आप पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, स्केचिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से होगा। तो ये कुछ ड्राइंग की हूँ पोर्ट्रेट। पहले आप इजी से शुरू कीजिए, पहले हार्ड से नहीं। मैं पोर्ट्रेट की हूँ इस तरह से। तो आपको इस तरह से पोर्ट्रेट को करनी होगी। ये आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से पोर्ट्रेट को मैं डायरेक्ट ब्रश से की हूँ। तो आपको भी इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा तो किस तरह से एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज को। आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, नहीं तो बीच बीच में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाई हूँ। अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं क्या क्या एक्सरसाइज दिखाई हूँ फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। फ्लैट वैल्यू जो कि आपको सीखनी होगी, बॉक्सेस बनानी होगी, बॉक्स को उस हिसाब से आपको इंक्रीज़ करनी होगी, बॉक्स का साइजेस, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी होगी डार्क टू लाइट। और उसके बाद आपको लाइन प्रैक्टिस करनी होगी। आपको एक सीनरी बनानी होगी, उसमें फ्लैट वैल्यू को दिखानी होगी। और बॉक्स के अंदर कलर प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ फ्लावर बनाएंगे उसके अंदर आपको कलर को प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे आउटसाइड नहीं जाए। और लास्ट में मैं दिखाई हूँ जो कि स्केचिंग जो कि आपको करनी है। पूरा डायरेक्ट ब्रश यूज करके आपको स्केचिंग करनी होगी। जो भी आप स्केचिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ब्रश का यूज़ करेंगे। तो पहले से आपको फ्लैट वैल्यू को सीखनी है, फिर लाइन, बॉक्स के अंदर कलर करना, फ्लैट वैल्यू को सीखना, और स्केचिंग करना डायरेक्ट ब्रश से, एनीथिंग जो भी, और पोर्ट्रेट भी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा से आप सीख जाएंगे। अपना जो हाथ के ऊपर कंट्रोल भी आ जाएगी, और ब्रश हैंडलिंग उसके ऊपर भी आप कंट्रोल आ जाएगी, किस तरह से कितना वाटर को लेनी है। तो इस तरह से आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वाटर कलर में आप बहुत अच्छा से इजी से आप कर पाएंगे। आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आगे चल के आप कुछ भी बना पाएंगे। तो ये सब एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो आगे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरह से आप कितना अच्छा से आप हैंडलिंग कर सकते हैं वाटर को, ब्रश को, अपने हाथों को। तो प्रैक्टिस कीजिए, और इतना ही बोलूँगी। और ठीक है, इतना ही समझाओगे, आपको समझ में आया होगा। बस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखिए आप कितना आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आपका ग्रोथ कैसे हो रही है उसको आप खुद ही समझ पाएंगे। तो ठीक है, उतना ही बोलूँगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।